आपको कुछ प्रश्न कुंडली से बताया जाए। तो बोला साहब प्रश्न कुंडली नहीं, जन्म कुंडली से बताया जाए। अच्छा, जन्म कुंडली से क्या बताया जाए? कहते कि मुझे अपनी तारीख याद है, महीना याद है और समय याद है। मैं सन के बारे में कंफ्यूज हूं कि ये सन है या वो सन है, 1 साल का फर्क। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर कैसे पता लगे? बोला कि मुझे इस महीने में ये बताइए कि मेरे साथ कोई घटना हुई है, इस महीने में एक घटना हुई है मेरे, तो ये बताइए वो घटना क्या थी, उससे कंफर्म हो जाएगा मेरा जन्म का पूरा साइड डेटा क्या है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। तो मैंने दोनों सन दीजिए। तो पहला जो सन लगाया जब जिस टाइम के उसने मेरे से दशा की बात कही थी, पास्ट की बात कही थी, तो उसमें जो आता मैंने कहा कि देखिए इसमें जो आपका सेकंड हाउस आ रहा है, आपका 7th हाउस आ रहा है, आपका 12th हाउस आ रहा है और पैसे का नुकसान आ रहा है। तो मैंने कहा मोटे तौर पर मुझे लगता है कि इसमें आपको फैमिली विच्छेद हुआ, कोई मिसेज से शायद उनकी डेथ हुई है या उनसे सेपरेशन हुआ है, और उसकी वजह से जो कि आप पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत डिस्टर्ब है और आपको पैसे का नुकसान भी हुआ है। तो और मैंने कहा जो है ये इस तारीख से इस तारीख के बीच की बात ये हो सकती है जो मैंने आपको प्रेडिक्शन देके बताई। तो कुर्सी पे बैठे थे एकदम खड़े हो गए कि साहब जैसा आपने आपके बारे में सोचा सुना था मैंने वही हुआ। कहते एग्जैक्टली यही हुआ था कि मेरे इस तारीख को आपने 24 बताया, मेरा 23 को हुआ था, 23 जनवरी को, कि मेरी मिसेज से विवाद हुआ है, उससे मेरा तलाक हुआ है, मुझे उसका बहुत कंपनसेशन देना पड़ा है जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो उसके पास डेटा था, उसके पास टाइम का उसको वो नहीं था कि ईयर कौन सा है, अब वही जानना जबकि वो खुद ज्योतिष जानते थे। बहुत सुंदर। तो जब उनको यह था तो अब उनको श्योर हो गया कि उनकी ज्योतिष ये है। उन्होंने मेरे से प्रश्न के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ यही बात पूछी। दूसरी बात आपने कहा कि टाइम, कई बार क्या होता है कि टाइम हम यहाँ, ये शायद 1916 की बात होगी, 16-17 की बात होगी, लताविया लातविया से जो रूस की राजधानी यूक्रेन का जो एरिया है वहाँ से एक ग्रुप आया था ये विजिट के लिए, और उनको एक स्टूडेंट लाया था जो हमसे पढ़ा था ज्योतिष। तो वो लाया था तो उसने कहा कि आप भी चलो। मैं भी गया था, विनय जी को भी ले गए थे। तो बोले तो मैंने कहा कि वहाँ ज्योतिष का डिस्कशन होगा कुछ। तो मैंने कहा कि जो डिस्कस करना, जो कुंडली डिस्कस करनी है हमें दे दे पहले। बोले नहीं ये तो वैसे ही लाइट डिस्कशन होगा, ये होगा। अच्छा ठीक है। तो हम तारागढ़ गए थे। तो शाम को बैठे, सर्दी, ये नवंबर एंड था तो सर्दी थोड़ी बढ़ जाती है, और तारागढ़ जो जगह है ये पठानकोट से ऊपर है ये। तो वहां जब बैठे तो एक 14-15 का ग्रुप था वो, तो एक लेडी ने मेरे से कहा, तो एक लेडी ने कहा कि अगर हो सकता है तो ये बताइए कि मुझे ये शक है कि मैं ये नहीं श्योर हूं कि मेरा लग्न सिंह है या कन्या है, तो इसको क्लैरिफाई करा जा सकता है। तो जो स्टूडेंट था हमारा, उसका नाम था आतिश। तो आतिश ने मेरे से कहा कि बताइए सर, दीजिए इनका जवाब। तो मैंने कहा भाई इसका तो एक ही तरीका, प्रश्न लगाओ। तो प्रश्न जो लगाया गया उसमें सिंह लगन आया और मिथुन का चंद्रमा आया। उसमें आप लोगों को बताया गया जब क्लास में पढ़ाया गया होगा कि आमतौर से कई बार क्या होता है, हम आदमी की सीरियसनेस को टेस्ट करते हैं तो आमतौर से ये मिलता है कि उसके जन्म कुंडली में का लग्न या जन्म कुंडली का चंद्रमा प्रश्न कुंडली के लग्न या प्रश्न कुंडली के चंद्रमा से स्ट्राइक कर जाता है। ये जनरली देखा गया है, जनरली, नॉट इन ऑल केसेस, कम से कम 70-80% में देखा गया है।
तो चाहे तो मैंने कहा भाई उसका तो प्रश्न क्या था कि मेरा लग्न सिंह है या कन्या है। तो लग्न क्या हमारे पास है, सिंह आया। तो मैंने कहा तेरा लग्न तो सिंह है, और उस हिसाब से जो जो भारत है उसका, तो उसका, तो मैंने कहा मैं लग्न कह रहा हूँ वो ही काफी नहीं है, इसमें एक चीज और आ रही है। उसके 8th हाउस में शनि बैठा था, अफ्लिक्शन में था। तो मैंने कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार में किसी की ऐसे मौत हुई है जो कि कुछ भूख रहा है, चाहे बीमारी के कारण चाहे कैसे रहा हो, और वो गोल्डन डेथ हुई है। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने सुसाइड किया था। तो मैंने ये था। तो दूसरी लड़की बोली कि मैं भी यही पूछना चाहती थी कि मेरा क्या लग्न होगा। तो मैंने कहा जब इसका सिंह लगन है तो मून इसका मिथुन में है। मैंने कहा तेरा मिथुन लग्न होना चाहिए, मिथुन या मिथुन को चंद्र में होना चाहिए। वहां जो है नाड़ी ज्योतिष वाले भी कोई बुलाए गए थे। वो भी सवाल जो है उस लड़की ने नाड़ी वालों से करा, और यू विल बी सरप्राइज कि नाड़ी वालों ने बतलाया कि आपका मिथुन लग्न है। आपने देखा होगा ये जो मैंने किताब लिखी है, तो इसमें अगर रिव्यू देखा है तो आपने देखा होगा जेम्स कैलर साहब, अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर, उनका रिव्यू आया है। वो मेरे स्टूडेंट रहे 98 में। 98 से 1 साल प्रसिद्धि उन्होंने वहीं से सीखी। तो वो इंडिया आए थे, वो मेरे से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हम प्रश्न कैसे ये कैसे करें कि असेंडेंट इनका यही है। तो मैंने कहा उसे प्रश्न मिलने लगेगी, उसमें तो क्या है, तो उसका चंद्रमा, जन्म कुंडली का चंद्रमा या जन्म कुंडली का जो लग्न है वो स्ट्राइक करेगा। ये सबसे बड़ी चीज। तो ये जो चीज है कि वहां कई बार क्या होता है, लोगों को पता होता है लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। अब दोनों केस, ये जो तीनों केस जो मैंने बताया, कंफ्यूजन के केस थे। डाटा उनके पास पूरा था, कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन कैसे क्लियर हो। ऐसे ही एक साहब जो थे, हम राव साहब के बैठे थे, के एन राव साहब के यहाँ। तो एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो कंप्यूटर चिप से कुंडली बनी है उसका तुला लग्न है बिल्कुल लास्ट डिग्री में, और केदार जी ने जो बनाई है कुंडली मेरी, उसमें तुला लग्न है बिल्कुल इनिशियल डिग्री का। तो मेरा कौन सा लग्न ठीक है। तो लग्न जो जब वो एंटर करे हैं, वो एंटर करा था उन्होंने, या जब मेरे से सवाल पूछा है, तो उस वक्त मुझे ये लग्न वृश्चिक लग्न आया ही आया था, वृश्चिक लग्न। तो तो मैंने कहा कि एक बार बताओ कि आप जो है रास्ते में कहीं रुके थे। बोला 3 दफा, 3 जगह रुका था। तो बोला ये क्यों। मैंने कहा आपका वृश्चिक लग्न है। मैंने कहा आप अगर 1 मिनट पहले आते तो तुला लग्न होता। अब ये वृश्चिक लग्न आया तो आपका वृश्चिक लग्न बैठता है। तो ऐसे कंफ्यूजन भी इसमें दूर होते हैं। छुपे हुए मन के संकेतों को आप पढ़ लेते हैं। मैं तो इतना समझता हूँ आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव ही रहा है। प्रश्न यदि वो 10वां 11वां प्रश्न था, लेकिन आपने उसका उत्तर पहले प्रश्न में ही समाहित कर दिया। क्या एक प्रश्नविद के पास जब प्रश्न लोग पूछने आते हैं तो उनकी सीमाएं क्या है? क्या बहुत सारे लोग यदि एक के बाद उपरांत एक आ रहे हैं तो 2 घंटे का औसतन एक लग्न है, और कभी कभी ऐसी भी आपके समक्ष परिस्थिति आई होगी जिसमें आपके प्रति जिज्ञासा रखने वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं। यद्यपि आप बहुत सीमित संख्या में लोगों से मिलते हैं, अध्ययन में आपका समय प्रमुखता से व्यय होता है, तो यदि एक ही लग्न के अंदर 2 से 3 व्यक्ति आए तो क्या उन सभी तीनों या चारों व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर प्रश्न लग्न से दिया जा सकता है? देखिए उसका जहां तक सवाल है कि उसमें जो है कोई ना कोई प्लेट 2 घंटे मून पोजिशन तो थोड़ी सी बदलेगी। एक तो वो मून को उसको चेक करना पड़ेगा।
दूसरी चीज ये है कि वहां ये देखिए कि एक चीज जो बार बार बदलती रहती है, बहुत जल्दी बदलती है, वो है नॉलेज। उसका बड़ा खेल है। उसका मैं बताऊं कि एक स्टूडेंट हमारे थे, हैं अभी भी, वो खुद ज्योतिष करते, तांत्रिक कहते हैं अपने आप को वो। तो वो एक साहब को लाए मेरे पास घर पे, सुबह का वक्त था, तो 11 बजे के करीब करा। उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने इनका प्रश्न लगाया है, इनका लड़का गया हुआ है, उसको 1 महीने से ज्यादा हो गया, घर से गया हुआ है कहीं, पता नहीं कहाँ, और इनके मुताबिक ये है कि वो बंबई में है। तो उसका आने का तो अभी कोई मुझे तो चांस लगा नहीं। तो ये, तो मैंने कहा चल गुरुजी के पास चल, गुरुजी से पूछते हैं। वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा उसको, तो उसने कहा कि मेरे से कि स्थिर राशि थी और स्थिर लग्न था। तो मैंने ये बतलाया उसे कि भाई अभी तो नहीं आता स्थिर राशि है, एज इट इज, जो सिचुएशन है, स्टेटस को वो ही रहेगा। तो वो ही था। ठीक है। तो बोले, जब मैंने इस वास्ते कहा कि अभी तो लड़का नहीं आता, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो लगन बदल गया, और लगन जो है स्थिर लगन से जो है वो दुस्वभाव बदल गया, दुस्वभाव लगन से अब आने ही वाला था चर लगन। और उस वक्त चंद्रमा जो था तीसरे घर में था, बिल्कुल लास्ट डिग्री का, चौथे घर में आना चाहता था चंद्रमा। तो अब क्योंकि ये स्थिर लगन तो स्थिर ही था हमारे पास, तब भी जाए नमाज बदला है। तो वो लगे जी मेरा लड़का, ये बताओ लड़का है कहाँ। मैं कहा तेरे लड़का दिल्ली में ही है। अद्भुत। क्योंकि चर लगन का तो स्थिर लगन है तो यही है। स्थिर लगन है, चोर कहाँ है, चोर यही है। स्थिर लग्न है, चोरी हुई है, तो स्थिर लग्न यही तो चोर चोरी की जगह पर ही है। सर एक कृपा कीजिए, ये हमारे आगे के खंडों में है, आप अभी ये चलो, इनको हम आगे करेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ प्रश्न दिए था कि एक ज्योतिषविद, एक प्रश्नविद क्या एक ही लग्न के अंदर विभिन्न लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो इसका जो आपने बताया कि इसके घटक और भी हैं, उसके साथ जो अन्य और भी चीजें देखनी पड़ती घड़ी है। के अंदर जो अन्य सुइयां भी चल रही हैं वो भी परिस्थितियों को बताती है। यद्यपि घंटा एक ही रहेगा, लेकिन अन्य सुइयां मिनटें और सेकंड्स भी जी बताती हैं। जी। तो इसका भी एक बड़ा, एक बहुत ही रोचक परिणाम निकल रहा है कि एक ज्योतिषविद, एक प्रश्नविद कई सारे व्यक्तियों के सटीकता से उत्तर दे सकता है, यदि उसकी अंतर्चेतना उसको अनुमति देती है। तो इसके उपरांत सर एक प्रश्न और हमारे पास आया था, क्योंकि आज ये प्रश्न उत्तर का जो कार्यक्रम हमने रख रखा है, तो एक और भी प्रश्न हमने मेल के माध्यम से प्राप्त किया कि क्या ज्योतिषविद स्वयं भी किसी घटना के लिए कोई प्रश्न लगा सकता है, जो उससे भले ही संबंधित हो या ना हो, समाज से संबंधित हो, और या उसके स्वयं के परिप्रेक्ष्य में भी यदि कोई घटना उसके मन में आ रही है, तो क्या स्वयं भी वो अपने लिए प्रश्न लगा सकता है, या समाज के लिए भी अपने आप से वो प्रश्न का प्रयोग कर सकता है। आपने तो हमें कई कक्षाओं में बहुत बताया कि इस समय पे कई बार जब व्यवस्था, प्रशासन अस्थिर हो जाते हैं, सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, तो आप अपने मन, अपनी अंतर्चेतना से भी कई प्रश्न लगा के देखते हैं कि किसकी स्थिरता बनेगी या चली जाएगी। हम किसी पार्टी विशेष के लिए कोई यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं, मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या ज्योतिषविद के लिए सामाजिक प्रश्न भी वह स्वयं से लगा सकते हैं, और अपने लिए जब वो प्रश्न लगाएं तो उसमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए उनको? देखिए इसमें ऐसा होता है, आपने कहा है कि ज्योतिषी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी बात मुझे लगी उसमें ये लगी कि ज्योतिषी क्या अपने लिए भी प्रश्न लगा सकता है, और अब तो लगा देगा, अपने लिए भी लगा सकता है। उसके बाद मेरा यह है कि कोई डॉक्टर अगर
खुद वो जो है वो कोई टॉनिक ले तो टॉनिक उस पर उसकी सेहत पे पॉजिटिव असर करेगा या नहीं करेगा? जो दूसरों पे असर करेगा वो उस पर भी करेगा। प्रभाव तो जरूर करेगा, लेकिन उसमें सकारात्मकता थोड़ी ज्यादा देखना चाहते हैं। लेकिन असर तो उसका होगा, चाहे वो डॉक्टर खुद ले रहा है चाहे वो मरीज ले रहा है। प्रभाव पूरा रहेगा। कोई दवाई ऐसी है जो कि मान लीजिए किसी का